काट दीजिए, ऐसे बांटिए कि फोर्स उनके बीच में क्या हो जाए, मैक्सिमम। फोर्स अगर इनके बीच में मैक्सिमम करना है तो ये चार्जेस जो है सर वो बराबर बैठने चाहिए, दोनों हिस्से जब बराबर होंगे तो फोर्स जो है उनके बीच में क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, एक पार्ट जो है ये हमारे पास बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है कि आपके पास दो चार्जेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में हम ईएम वेव्स कर चुके हैं, ईएमआई एंड एसी कर चुके हैं। अब सीक्वेंस में 3 यूनिट जो है वो हमारे पास बाकी हैं। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रेस्ट पे रहता है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और देन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चीजें जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज जो है वो किस पे रहने वाला है, कि चार्ज यहाँ पे किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट पे होता है। क्या कुछ बातें होती हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान जो है वो आप लोग दे रहे होंगे। सुने ध्यान से कि काम जो है वो करना क्या कुछ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहने वाला है, और चार्ज अगर रेस्ट पे रहेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वहां से आपको देखने को मिल रही हैं उनके बारे में काम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चैप्टर्स जो हैं वो आते हैं, और 2 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड्स। उनके बारे में काम जो है हम कर रहे होंगे। थोड़ा अच्छा काम जो है वो हम यहाँ पे लगा रहे होंगे। वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड्स वाले पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, किस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, फिर इनके बेसिस पे कुछ सवाल जो हैं वो भी हम लगा रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड्स के बारे में काम करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स जिसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बेसिस पे फील्ड की चर्चा जो है ना वो हमने करनी है। तो अगर हम शुरुआत करें तो काम जो है, पहला ही टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे चल रहा होता है उसका नाम है कूलम्स लॉ। ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ये चीजें बहुत अच्छे से पहले से ही पता है। ठीक है, कूलम्स लॉ में अगर हम बात करते हैं तो 2 चार्ज हैं, दोनों चार्जेस के बारे में अगर आपने बात करनी है तो 2 चार्ज हैं, दोनों चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। दोनों चार्ज को किसी स्मॉल आर के सेपरेशन से रख रखा था। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 है। एक Q1 है, एक Q2 है। इनके बीच में फोर्स लगा, और फोर्स जो लगा सर उसके बारे में जब बात हुई तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। ठीक है, फोर्स कितना बड़ा होगा, जितने बड़े चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया था K, Q1, Q2, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया था कि फोर्स के बारे में जब बात हुई थी तो सर यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला आया था वो आया था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K के बारे में बात करी गई तो K जो है वो हमारे पास क्या था, K जो है सर वो हमारे पास वर्ड था कूलम्स कांस्टेंट। K जो है उसके हमने नाम दिया था कूलम्स कांस्टेंट करके नाम दिया था। ठीक है, K जो है वो कूलम्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ के बराबर होती है। यूनिट जब यहाँ से K को अलग करा जाता है तो यूनिट जो इसकी निकल के आती है वो आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2, क्योंकि मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाता है, कूलम कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो अगर यहाँ पे K के बारे में बात करी तो इसकी यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पे अगर हम काम करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या है, न्यूटन। न्यूटन का मतलब m1 L1 T-2। ये तो किसका हो गया, न्यूटन का। मीटर का स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा सर, L2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई कूलम। कूलम को जो लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है, AT से, तो AT का क्या हो गया, स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन जो है न्यूटन को क्या लिखा जाता है, m1 L1 T-2। मीटर L का स्क्वायर हो गया, कूलम को क्या कहते हैं, AT, तो AT का भी क्या हो गया, स्क्वायर हमारे पास। इस तरीके से काम बन गया। इसको सोल्व करा तो ये वैल्यूज जो है वो क्या बन जाएंगी, m1 L1 और L2 करूंगा तो L3, T ऊपर जाएगा तो T की पावर -4, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, m1 L3 T-4 A-2। 1 2 3 4 सारी पावर्स जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। ये वर्ड जो है वो हमारा क्या कहलाता है, K कहलाता है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो K के बारे में पता चली, जो कि क्या था, कूलम्स कांस्टेंट था। नेक्स्ट जो काम है ये K की वैल्यू जो है वो हमें पता चली है 9 × 10⁻⁹, जिसको हमने क्या लिख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने लिखा कि K जो है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 हमारे पास है। डायमेंशनल फॉर्मूला जान लिया। अब K की वैल्यू जो है सर वो डिपेंड करती है, K डिपेंड्स ऑन, K की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये काम जो है ना वो हमने देखना है कि K की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले K की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन।
सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, आपने यूनिट कौन सी चूज करी है, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, आपने यूनिट कौन सी चूज करी है, जैसे न्यूटन यूज करी है तो ये वाली वैल्यू है, मान लो यहीं पे ही आप न्यूटन की बजाय क्या लिख दो, डाइन लिख दो, तो 9 इंटू 10⁻⁹, जहां न्यूटन लिखा है वहां पे क्या लिख दूंगा 10⁵, न्यूटन की बजाय वर्ड जो है वो क्या बन गया, डाइन वर्ड लिख लिया, इनटू में क्या हो गया मीटर स्क्वायर हमारे पास हो गया, इनटू में कितना हो गया कूलम -2। मतलब कि आप यूनिट को चेंज करते हैं तो यूनिट के चेंज करने से आपकी वैल्यू जो के की है वो चेंज हो जाती है। नंबर 1 जो के की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पे, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन पे। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच का मीडियम कैसा है, ठीक है, चार्जेस के बीच का मीडियम कैसा है, इस पे भी ये डिपेंड कर रही होती है कि के की वैल्यू डिपेंड करती है, के की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन कि आपने यूनिट कौन सी चूज करी है उस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट काम है कि मीडियम पे, मीडियम पे कैसे कि के की वैल्यू जो है वो पता होती है, पता है आप सभी को कि के को हम क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं 1/4πε0, कि के की जो वैल्यू है 1/4πε0 होता है। व्हाट इज एप्सिलॉन? ये एप्सिलॉन जो है ये क्या है, इसको सर कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको क्या बोला जाता है, परमिटिविटी जो है वो नाम दिया गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी जो है वो इसको नाम दिया गया है, ठीक है। के की वैल्यू जो है वो क्या है 1/4πε0, एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है उसको क्या नाम दिया गया एप्सिलॉन। परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी को लिखते हैं परमिशन प्लस एक्टिविटी, कि एक्टिविटी करने की परमिशन कितनी मिल रही है, फोर्स लगाने की परमिशन जो है वो मीडियम कितनी दे रहा है उसको हम क्या कह देते हैं एप्सिलॉन कह लेते हैं। परमिटिविटी एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन के लिए जो है नोट वर्ड है तो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड जो मीडियम है वो क्या होता है यहाँ पे फ्री स्पेस, वैक्यूम जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। कि के की वैल्यू क्या है 1/4πε0, एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, परमिटिविटी को कहते क्या है एक्टिविटी करने की परमिशन को परमिटिविटी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे अब के की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, के की वैल्यू है 1/4πε0, ये काम हमारे पास था, मुझे एप्सिलॉन चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/4πk, ये वैल्यूज जो हैं जब मैं रखता हूं 1 की जगह 1, 4 की जगह कितना 3.14 के की जगह कितना 9 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यूज जब मैंने रखी कि काम जो है वो क्या करना है कि के की वैल्यू क्या है 1/4πε0, एप्सिलॉन ऊपर के कहाँ जाएगा नीचे, ये वैल्यूज जब मैंने पुट करी तो मेरे पास आंसर आ जाता है 8.85 10⁻⁻12 हो जाता है, कि एप्सिलॉन की जब वैल्यू निकाली गई तो आंसर कितना आता है 8.85 10⁻⁻12। यूनिट के साथ अपोजिट जाएगी इसकी तो न्यूटन -1, मीटर -2 और कूलम का स्क्वायर, क्योंकि के और एप्सिलॉन जो है वो कैसे हैं इनवर्स में है, इनवर्स में है तो उल्टी यूनिट जो है वो कर दी आपने। नेक्स्ट अगला जो काम है वो क्या करना है, अगली जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, जेईई मेंस का भी सवाल रहा है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपोजिट करेंगे m-1 l-3 t की पावर 4 और a की पावर कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन के लिए जो है वो बन रही होती हैं, ठीक है। इतना काम जो है वो आपने जाना कि के किसके बराबर है 1/4πε0, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल ली, यूनिट निकाल ली, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना r²। फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², इस तरीके से काम करना है। K को अगर मैं लिखता हूं तो K की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना r²। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये एयर की परमिशन है तो फोर्स भी जो है वो किसका रहेगा एयर का रहेगा। अब मीडियम की बात करेंगे, किसी और मीडियम में अगर मैं चलता हूं तो फोर्स इन मीडियम बताऊंगा तो परमिशन भी मीडियम की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना r²। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, कि हमें फोर्स का फॉर्मूला पता था K Q1 Q2 बाई r²। के की वैल्यू क्या है 1/4πε0। मीडियम के लिए बात कर रहे हैं तो मीडियम का फोर्स, एयर के लिए बात कर रहे हैं तो एयर का फोर्स। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को जब सेकंड से डिवाइड कर दिया जाता है
तो चीजें जो है सर वो क्या बन जाती है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो F4 डिवाइडेड बाई Fm, F4 डिवाइडेड बाई Fm, इसके बारे में काम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया R स्क्वायर। अगली अगर मैं बात करता हूं तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो हमें पता है, ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है सर, एयर का फोर्स है तो एयर की परमिशन है, मीडियम का फोर्स है तो मीडियम की परमिशन है, इन दोनों को जो है वो जब आपने रखा तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा FO बाई FM इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। इस तरीके से काम जो है ना कर दिया कि FO बाई FM किसके बराबर है, FO बाई FM बराबर है एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। इस तरीके से काम कर लिया। अब एप्सिलॉन m जो है FO बाई FM, फॉर्म से याद कर लेंगे कि फॉर्म वाले फॉर्मूले में F का मतलब फोर्स, O का मतलब एयर, M का मतलब क्या है मीडियम, जो इसको लिखा गया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम वाले को लिखा जाए तो क्या K इंटू एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया तो आंसर किसके बराबर हो गया K के बराबर हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया तो आंसर जो है वो किसके बराबर है K के बराबर है। तो FO बाई FM फॉर्म वाला फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने करी। ये बात आपको एक पता चली, हमने फोर्सेस के बारे में ये चीजें कर ली। नेक्स्ट अगला जो काम जो हमने करना है वो हमें एक फॉर्मूला और यहाँ पे पता होता है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है कि वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होता है एक बॉडी से दूसरी पे। ये ए बॉडी है, ये बॉडी क्या है बी। तो यहाँ पे काम जो है वो क्या करना है कि ए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। अ बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है गेन करा है, उस वाली बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो इस पे चार्ज क्या आएगा +1 इलेक्ट्रॉन जितना आ जाएगा। इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो इस पे कितना आ जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन जितना। अब एक के बाद नंबर किसका आएगा 2 का। क्वांटाइजेशन का कारण क्या है, क्वांटाइजेशन का कारण है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो पूरा होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब कि मिनिमम चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, ऐसे करके काम होगा, ठीक है। बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसने गेन करा है उस पे कैसा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ती है, जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है कम, तो लूज जो है वो कौन करेगी, अ बॉडी हैविंग लो वर्क फंक्शन। जिसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी लॉस कर देगी। तो हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी जो है, हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी गेन कर लेगी। इस तरीके से काम बन गया। नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट में लेके चलता हूं तो अगला जो काम है वो हमने क्या कर लिया, ये चीजें बनाई, इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। अब अगली जो बातें हैं उन पे अगर हम ध्यान दें, ये वाला काम करने के बाद अब मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करे हैं तो इस पे चार्ज जो है सर वो कैसा आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा +ne जितना, और इस वाली बॉडी पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा -ne जितना। इस पे +ne और इस पे कितना -ne। इस तरीके से काम है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो एक बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, जिस पे से इलेक्ट्रॉन गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन गया है वो कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, जिस पे पहुंचा है वो वाला चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव। यहां पे हमने क्या देखना है, चीजें जो है वो आपने क्या कुछ देखनी है कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है, सुने ध्यान से। लोअर वर्क फंक्शन बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है लॉस करा है तो चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव। हायर वाली ने गेन करा है उस पे चार्ज कैसा नेगेटिव। जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उतना ही चार्ज इस पे कैसा आ गया प्लस में, उतना ही चार्ज इस पे कैसा आ जाएगा माइनस में। तो चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो प्लस का चार्ज होगा या कैसा होगा माइनस का, और जो कि किसके बराबर है n मल्टीप्लाई बाई ई, कि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या चार्ज कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो n का मतलब क्या है सर, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। n का क्या मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। e का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻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 इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। ये वाला चार्ज ट्रांसफर्ड है,
ई का मतलब क्या है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के बराबर। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमें पता है। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है, एक यहाँ पे काम जो है वो चलता है चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड, उसको भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड, इसका भी न्यूमेरिकल में रोल है, तो इसलिए इसको भी हम कर रहे हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड से चार्जिंग जो है वो कैसे होती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो नाम नहीं लेता है स्पेशल की कंडक्शन मेथड हुआ है, ठीक है। वो जो है वो वर्ड यूज करता है, या तो दो बॉडीज को आपस में क्या करवा देते हैं, टच करवा देते हैं, ठीक है। दोनों बॉडीज को आपस में क्या करवा दिया, टच करवा दिया, या दो बॉडी हैं और दोनों बॉडीज के बीच में क्या कर दिया है, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है। ये दो शब्द जो है ना वो यूज करे जाते हैं। या तो वर्ड क्या यूज करा जाता है कि बॉडीज आर टच्ड, या तो वर्ड जो यूज करा जा रहा है वो क्या कि बॉडीज को आपस में क्या कर दिया गया है, टच कर दिया गया है, या दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, उनको क्या लिखा जाता है, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। इस तरीके से वर्ड जो है वो यूज करेगा कि या तो बॉडीज को वायर से कनेक्ट कर देता है या दोनों बॉडीज को आपस में टच करवा देता है। तो मान लो इस वाली बॉडी पे चार्ज जो है वो पहले QA था, इस वाली बॉडी पे चार्ज QB था, या इस पे Q1 था और इस वाली बॉडी पे क्या था, Q2। तो अगर उनको वायर से कनेक्ट कर दिया है या उनको टच कर दिया है, इसका मतलब कंडक्शन मेथड आया है। और अगर कंडक्शन मेथड आया है तो इन पे नए चार्ज क्या हो जाएंगे, ये बॉडीज जो हैं, बॉडीज आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, बॉडीज आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। बॉडीज जो है वो आइडेंटिकल हैं किसमें, शेप में और साइज में। बॉडीज आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, बॉडीज जो हैं वो आइडेंटिकल हैं शेप साइज में। तो A का नया चार्ज B का नया चार्ज किसके बराबर होगा, QA प्लस QB और डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हो जाएगा, दोनों के चार्ज का सम डिवाइडेड बाई 2, ये जो है वो नए चार्ज आ जाएंगे। ऐसे ही 1 का नया चार्ज बताना है या 2 का नया चार्ज बताना है तो वो वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाई 2। दोनों जो हैं वो बराबर हिस्सा जो है वो बांट लेंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे इस पे चार्ज पहले 4 माइक्रोकूलम है, इस पे माइनस का 1 माइक्रोकूलम है, तो अगर ये टच होते हैं तो 4 प्लस माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 माइक्रोकूलम ईच। दोनों पे जो चार्ज हैं वो अब दोनों पे जो चार्ज हैं वो बराबर बट जाते हैं, और अब बराबर बटने के बाद इस तरीके से काम जो है ना वो हो जाता है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने जाननी है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा डाटा है। और बातें अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो काम जो है वो क्या कुछ करना है सर, ठीक है। काम जो वो क्या था, जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि एक चार्ज जो है वो क्या है, Q, उसके दो हिस्से जो है वो कर दीजिए, ठीक है। एक चार्ज है Q विच इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक चार्ज Q को दो हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटना है कि फोर्स उनके बीच में क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। कि फोर्स जो है ऐसे बांट दीजिए, ऐसे बांटिए कि फोर्स उनके बीच में क्या हो जाए, मैक्सिमम। फोर्स अगर इनके बीच में मैक्सिमम करना है तो ये चार्जेस जो है सर वो बराबर बंटने चाहिए। दोनों हिस्से जब बराबर होंगे तो फोर्स जो है वो उनके बीच में क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। एक पार्ट जो है ये हमारे पास बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का नाम Q1 है, एक चार्ज जो है उसका नाम क्या है, Q2। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक चार्ज है जिसका नाम Q1 है, एक चार्ज जिसका नाम क्या है, Q2, और Q1 की वैल्यू Q2 से क्या है, ज्यादा है। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये बात क्वेश्चन ने बोली हुई है। आपको जो करना है वो क्या करना है उस पर ध्यान दें कि Q1 में से कितना चार्ज Q2 पे ट्रांसफर करूं। चार्ज ट्रांसफर जो है वो बताना है, चार्ज कितना ट्रांसफर कर दिया जाए, हाउ मच चार्ज इज टू बी ट्रांसफर, ताकि फोर्स जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों चार्ज जो है वो क्या हो, बराबर हो। तो चार्ज ट्रांसफर डेल्टा Q अगर लिखूं तो चार्ज ट्रांसफर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाई 2। इतना चार्ज जो है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। या फिर नया चार्ज बताया जाए तो 1 और 2 पे चार्ज बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे तो वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। जब दोनों का चार्ज टोटल का बराबर बढ़ जाए, टोटल के बराबर का मतलब क्या है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 हो जाए, तो ऐसा हो जाए तो ये चार्ज जो है उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। कैपिटल यूज कर रहे हैं, मान लो ये चार्ज कितना है, स्मॉल Q1, और ये वाला चार्ज कितना है, स्मॉल Q2। चार्ज ट्रांसफर कितना करूं,
ये वैल्यू पूछी जा सकती है, या नया चार्ज कितना हो जाएगा वो वैल्यू पूछी जा सकती है, और ये आंसर किसके बराबर होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। कब की कंडीशन है, ताकि फोर्स उनके बीच में क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ये बातें जो है ना वो आपसे पूछी गई हैं, इन बातों पे ध्यान देना है। ये बातें आपने जान ली कि चार्जेस को इस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब कुछ सवाल जो इनके बेसिस पे, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इनके बेसिस पे हम लगा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो अलग से क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास है, या कोई टाइप जो है वो अगर इंपॉर्टेंट बन रहा है तो उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं कि काम जो है हमने क्या कुछ करना है। ये प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की। अच्छा, एक कूलम जो है वो काफी बड़ा चार्ज है। एक कूलम बनाने के लिए चार्जेस जो हैं उनका क्या करना पड़ता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो 1 कूलम इज मच बिगर देन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बहुत बेसिक से सवाल इनके बेसिस पे थे। कूलम्स लॉ का मैं कोई ऐसे सवाल जो है वो डिस्कस कर लेता हूं आपसे जो आपको थोड़े से अलग लग रहे होंगे, ठीक है। एक तो टाइप हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि कूलम्स लॉ में क्या है, एक फोर्स है, वो फोर्स जो है वो किसी और फोर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। मान लो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो किस में कवर हो रहा होगा, वो सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में लानी है तो वेट को बैलेंस कर रहा होगा। मतलब कि अलग अलग तरीके के फोर्सेस को ये कूलम्स लॉ वाला फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। जैसे एक सवाल जो है वो ये दिखा रखा है, मैं टाइप्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। पार्टिकल जिसका मास कितना है, m है, चार्ज उसमें -q1 है, और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है +q2 के अराउंड, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको कह रखा है। +q2 के अबाउट एक चार्ज जो है वो -q1 चार्ज जो है वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्योंकि आपके पास 2 चार्जेस अवेलेबल हैं तो आपके पास जो अवेलेबल है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल वाले में, ठीक है। काम जो वो क्या कह रखा है कि एक चार्ज है +q2 और +q2 के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है जिसका नाम है -q1, ठीक है। -q1 जो है इसके चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर अगर इसके चारों तरफ लगा रहा है तो सर्कुलर पाथ में अगर चक्कर लगा रहा है तो घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और आप जो है उसको प्रोवाइड कहां से करवा रहे हैं, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं किससे, इलेक्ट्रिक वाले फोर्स से। इस तरीके से काम करना है तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएंगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, आपको बताना है टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड बताना है तो सर्कुलर पाथ में घूमना है, तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, 2πr के बराबर है, और घूमने के लिए जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, v के बराबर। टाइम पीरियड कितना है, 2πr, वेलोसिटी कितनी है, v। तो रेडियस है ही, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, वेलोसिटी की। मैं यहां से वेलोसिटी निकालूंगा, वहां पे पुट कर दूंगा। मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस तो मुझे, रेडियस तो दे रखी है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता है, वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले का k q1 q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। ये बात यहां पे अगर मैं r से r को कैंसिल कर दूं, मुझे घूमना है सर्कुलर पाथ में तो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका प्रोवाइडर कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। mv²/r इज इक्वल टू k q1 q2/r²। r से r कट गया, अब ये v² अगर चाहिए तो v² चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, k q1 q2 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, m। और v की वैल्यू अगर बताऊंगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट हो जाएगी। इसका रूट करूंगा तो कितना हो गया, k q1 q2 डिवाइडेड बाई m। यहां से वैल्यू किसकी निकाल ली, v की। v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देता हूं तो टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2πr डिवाइडेड बाई v। v की वैल्यू कितनी है, √ k q1 q2 और डिवाइडेड बाई कितना है, m। इस तरीके से आंसर जो है सर वो किसका आ गया, टाइम पीरियड का आ गया। ये काम जो है ना वो आपने करना है। घूमने के लिए फोर्स चाहिए जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइडर उसका कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स। mv²/r इज इक्वल टू k q1 q2/r²। किसकी वैल्यू निकाल ली, वेलोसिटी की, वहां पे पुट कर देंगे। ये वाला टाइम इंपोर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपोर्टेंट होता है, क्या, k q1 q2/r, एक सिंपल r जो है वो और अवेलेबल था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि √ k q1 q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, rm। क्योंकि सिंगल पावर कैंसिल हुई थी, एक पावर जो है वो बची हुई है। इसको सोल्व करते हैं तो टाइम पीरियड जो है वो, ये आंसर जो है वो बन जाएगा हमारा, जब हम k की वैल्यू को 1/4πε0 पुट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम जो है वो एक सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके बेसिस पे, जब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स किसी और फोर्स में कन्वर्ट जो है वो हो रहा होगा, किसी और पैरामीटर के बेसिस पे काम जो है वो आपने करना है, ठीक है जी।
नेक्स्ट जो है चार्जिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, जो हम जानते हैं, एक ये वाला टाइप जो है वो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है। इसको भी एक बार देख लेंगे कि चार्जेस जो हैं, सारे चार्ज किस में दे रखे होते हैं, इक्विलिब्रियम में। सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में दे रखे हैं, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज जो है वो कितना है, 0। यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो हमें क्या देखना है कि अपने अलावा सब फोर्स लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 1 वाले चार्ज पे बात करूंगा तो जितने और चार्जेस हैं वो सब उस पे क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। ये टाइप भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पे ध्यान देंगे कि काम जो वो क्या कह रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर फिक्स्ड अ डिस्टेंस d अपार्ट। एक चार्ज 4e है प्लस 4e, एक चार्ज कितना है प्लस e, उनके बीच में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, d या a जो है वो हम मान सकते हैं, ठीक है। ये a के हिसाब से कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में क्या रखा है वो a दे रखा है, तो a। एक तीसरे चार्ज स्मॉल q को कहां रख दूं, लॉइन ज्वाइनिंग पे, ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चले जाए। इसका नेचर जो है वो आपने बताना है कि क्या होगा, ठीक है। काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है, सुने ध्यान से, कि एक चार्ज जो है वो आपको दिखा रखा है, यहां पे एक चार्ज दिया जिसका नाम कितना है 4e, यहां पे एक चार्ज दिया जिसका नाम क्या है e, ठीक है। इनके बीच में जो सेपरेशन है, सर सेपरेशन कितना है इनके बीच में, a सेपरेशन है, a इज द सेपरेशन, a इनके बीच में सेपरेशन दिखा रखा है। अगला जो काम है वो आपको क्या कहा हुआ है कि एक तीसरे चार्ज को कहां रख दूं कि नेट फोर्स सब पे 0 हो जाए। तो तीसरे वाले चार्ज को, ये चार्ज बड़ा है तो इससे कहां रखा जाएगा, दूर। ये वाला चार्ज छोटा है तो इसके कहां रखा जाएगा, पास। तो स्मॉल क्यू यहां कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। फिगर में ही अगर देखना चाहें तो बड़े वाले चार्ज से कहां होगा, दूर, और छोटे वाले के कहां होगा, पास। इस तरीके से काम रखना है। मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये सेपरेशन अगर मैं x कह दूं, ये सेपरेशन x है, तो ये वाला जो सेपरेशन है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a माइनस एक्स के बराबर। ये किसके बराबर होगा, a माइनस एक्स। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज जो है चार्ज नंबर 1 मान लिया, ये वाला चार्ज जो है चार्ज नंबर 2 मान लिया, और ये वाला चार्ज जो है चार्ज नंबर 3 मान लिया। अब हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन है और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन। उसके बेसिस पे हमें क्या कहा है कि हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है। हर चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा कि ये सेकंड वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, 0। देखो बेटा ये कैसा चार्ज गिवन था, पॉजिटिव, ये भी कैसा था, पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल करा तो वो इस तरफ आ गया, तो फोर्स ऑन 2 और ड्यू टू क्या हो गया, 1। पॉजिटिव पे पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन है, वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे धक्का मारेगा, कहां जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये काम आपने कर लिया। अब इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो एक फोर्स तो कहां लग रहा है, लेफ्ट। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब एक फोर्स कहां लगेगा, राइट। अब राइट पे एक फोर्स लगना है, सेकंड पे, अपने अलावा सब फोर्स लगाते हैं। तो 2 पे फोर्स किसने लगाया, 1 ने। तो ऐसे ही 2 पे फोर्स जो है वो कौन भी लगाएगा, 3 लगाएगा। और 2 पे फोर्स जो 3 लगाएगा वो कहां लगना चाहिए, इस तरफ। क्यों, क्योंकि इसको किस में रहना है, इक्विलिब्रियम में। तो ये इसके पास जा रहा है, पास जा रहा है, तो पहली बात तो इसका नेचर जो पता लगाया वो नेचर कैसा है, नेगेटिव। ये वाला चार्ज जो है वो कैसे नेचर का होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो इसको अपने पास बुलाना पड़ेगा, तभी तो चार्ज किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये बात जो है वो मुझे पता चली। अब इस थर्ड वाले पे देखूं तो थर्ड वाले पे फोर्स किसका होगा, थर्ड वाला 1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। और थर्ड वाला जो है वो 2 की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है। अब काम जो है वो क्या करना है कि मैग्नीट्यूड वाइज जितना फोर्स 3 पे 1 पे की वजह से है, उतना ही फोर्स 3 पे किसकी वजह से है, 2 की वजह से। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो जितना फोर्स 3 पे 1 की वजह से, उतना ही फोर्स 3 पे किसकी वजह से, 2 की वजह से। अब काम जो है वो क्या करना है, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, k q3 q1 डिवाइडेड बाई r31 का स्क्वायर। इसको लिखूं तो ये क्या हो गया, k q3 q2 डिवाइडेड बाई r32 का स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है, k q3 q1 बाई r31 का स्क्वायर, k q3 q2 बाई r32 का स्क्वायर। k से k गया, q3 से q3 गया, q1 की वैल्यू कितनी है 4e। 3 और 1 का डिस्टेंस, 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस किसके बराबर है, x का स्क्वायर। इस तरीके से काम हमें कह रखा है कि 3 और 1 में ये कौन सा है, 3 वो है 1, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, x। ऐसे ही इसके बारे में बात करूं q2 वाला चार्ज कितना है, e। सेपरेशन किसके बराबर है सर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। e से e कट जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स अगर मैं कर दूं, स्क्वायर रूट बोथ साइड करा तो 4 का रूट करा तो 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, x। इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। इस तरीके से काम करा, इसको ऊपर भेजा तो 2 इंटू में
a माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, x के। तो ये कितना हो गया, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू किसके बराबर है, x। तो 2a किसके बराबर हो जाएगा, 3x के। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a डिवाइडेड बाई 3। तो सेपरेशन जो है इस वाले चार्ज से जो दूरी है वो कितनी आई है, 2a बाई 3, इसकी 2a बाई 3 आई है, तो इस वाली वैल्यू को लिखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, a बाई 3। ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है 2a बाई 3, तो ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करा, ठीक है। अब काम क्या करना है, इसका साइन जो है वो तो बता ही चुके हैं। इसके बाद हमें जो बताना है वो क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो वैल्यू जो है वो भी बतानी है। तो अब काम मैग्नीट्यूड बताना है। देखो डिस्टेंस बताना है तो बीच वाला चार्ज पकड़ते हैं, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है तो कॉर्नर वाला पकड़ेंगे। कॉर्नर वाला पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू बराबर है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। इस तरीके से काम जो है ना वो बन जाएगा। 2 पे जितना फोर्स किसकी वजह से है, 1 की वजह से, उतना ही 2 पे फोर्स किसकी वजह से है, 3। इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, k q2 q1 डिवाइडेड बाई 2 1 का स्क्वायर। 2 और 1 के बीच में डिस्टेंस जो है सर वो कितना है, a, तो a का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से बात करूं तो k q2 q3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r2 3 का स्क्वायर। k से सर k कट जाएगा, q2 से q2 कट जाएगा। इस तरीके से काम कर लिया। q1 1 वाला चार्ज कितना है, 4e डिवाइडेड बाई कितना हो गया, a का स्क्वायर। q3 थर्ड वाला चार्ज जो है वो बताना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, q के बराबर, और डिस्टेंस जो है सर वो इसका 2 और 3, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, 2 और 3 में डिस्टेंस कितना है, a बाई 3 है, तो a बाई 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। ये वैल्यू लिखता हूं तो ये कितना हो गया, 4e डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 9, 9 ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 4e डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू किसके बराबर है, q। और ये जो चार्ज है ये साइन वाइज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये तो आपने प्रूव कराई है। इस तरीके से काम करना है, समझ आ गई है। पहली बात तो क्या बतानी है, नेचर। दूसरी बात क्या बतानी है, लोकेशन। तीसरी बात क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। नेचर बताना है तो सारे चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाके देखा, डिस्टेंस बताना है तो बीच वाले चार्ज को पकड़ो, और अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो कौन से को पकड़ो, साइड वाले को पकड़ो। ये काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आई है यहां तक की बातें, कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं है जी। अगला जो काम है इसके बेसिस पे अगली जो चीजें हम देखते हैं वो काम जो है वो आपके पास क्या कुछ है। एक इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अलग अलग लेवल के सवाल जो हैं वो हम पढ़ रहे होते हैं, जिनको आपने ध्यान से समझना है कि काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है। सुनिए ध्यान से, ये डाटा जो है ना वो मेरे पास है। 2 सिमिलर काम जो है वो क्या बोला है, गौर करेंगे। 2 सिमिलर बॉल्स हैविंग मास m एंड चार्ज q आर हंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l। मतलब कि काम जो है वो क्या करेगा, इस तरीके से एक पोजीशन है जहां पे आपने क्या कर लिया, 2 थ्रेड हैं और दोनों थ्रेड पे आपने 2 थ्रेड ले लिए जिन पे आपने कुछ बॉल्स जो है वो लटका दिए। इन बॉलों के मास है m और इन पे चार्ज कितना है q। और क्योंकि बेटा इन पे आइडेंटिकल चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाएंगी तो एक टाइम पे जाके क्या करेंगी, रुक जाएंगी। जहां रुक जाएंगी वो जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की। तो काम जो हमने क्या करना है, चीजें जो हमें पता है कि इस तरीके से ये जो थ्रेड है इनकी लेंथ कितनी है l, ये जो थ्रेड है इसकी भी लेंथ कितनी है l, ठीक है। इन पे मास जो है वो कितना है m, और इन पे चार्ज जो है वो कितना है, दोनों पे चार्ज जो है वो कितना है q है। मास जो है वो इन पे कितना है m है, चार्ज जो है इन पे कितना दे रखा है, q दे रखा है। अब इन्हीं बातों से ही हमने कंसेप्ट पढ़ने हैं जो हमने 11th में पढ़े थे। जहां भी मास दे दिया जाए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बात क्लियर है। बात नंबर 2 कि सर चार्जेस हैं, चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। थ्रेड है, थ्रेड का मतलब क्या है कि वहां पे क्या आएगी, धागा है, खींचेगा तो क्या आ जाएगी, टेंशन। 3 बातें बताई। बात नंबर 1 वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि मास पता है, ये मास पता है, मास अगर पता है तो मास पता है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। चार्ज ने चार्ज पे फोर्स लगाया तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग गया, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर के अलोंग लगता है। और टेंशन जो है वो हमेशा कहां लगती है, अवे फ्रॉम द मास लगती है। ये बातें पता है। अब वर्टिकल के साथ एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। वर्टिकल के साथ एंगल अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल जो है ये भी कितना हो गया, थीटा। टेंशन का कंपोनेंट लिया तो ये क्या बन गया, टी कोस थीटा। और इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो नाम है ये क्या बन गया, टी साइन थीटा।
और ये सेपरेशन जो है, ये टोटल सेपरेशन कितना है आर, आधे की बात करूंगा तो ये r/2 और इस तरफ भी आधे की बात करूंगा तो ये भी कितना r/2। समझ आइए बात। सर मास पता होते ही वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अगली जो बात है सर वो क्या पता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, और क्योंकि धागा दे रखा है तो रोप में क्या आती है टेंशन, और टेंशन कहां होती है अवे फ्रॉम द मास। टेंशन के साथ वाला कोस और अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बन गया साइन। ये काम हमने करा। तो अगर हम बात करते हैं तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, एफ ई को। फर्स्ट इक्वेशन है टी कोस थीटा। अपर वाली के बारे में बात करूं तो टी कोस थीटा, टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम इंटू जी को। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, बातों पे अगर हमने ध्यान दिया तो टी साइन थीटा बराबर है एफ ई और टी कोस थीटा बराबर है किसके, एम जी के। ये काम जो है वो आपने कर लिया। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट बाई सेकंड जो है वो क्या दे देती है उस पर ध्यान देंगे। फर्स्ट बाई सेकंड करा तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। ये जो इक्वेशन निकाल रहा हूं इस टाइम के लिए ये आपने याद करनी है कि साइन बाई कोस किसके बराबर है, टेन थीटा। एम जी डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो एम जी टेन थीटा किसके बराबर है, एफ ई के बराबर। जब भी ये सिचुएशन दी हो, थ्रेड दे रखा हो, ठीक है, मास दे रखा हो, चार्ज दे रखा हो, तो ये कहानी तो चलनी है कि एफ ई जो है वो किसके बराबर है, एम जी टेन थीटा। मतलब जब भी ये दे रखा है आप यहां से शुरुआत करोगे कि एफ ई जो है वो किसके बराबर है, एम जी टेन थीटा के बराबर। ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें सारे बच्चे पहले एक बार, ये इंपॉर्टेंट काम है, गौर करेंगे। कंसेप्ट जो है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। इतना काम जो है वो आपने कर लिया। अब इसको सोल्व करके ये आंसर लाना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एफ ई को अगर लिखेंगे तो एफ ई का फॉर्मूला तो क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है। के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मुझे चाहिए क्यू स्क्वायर, तो ये सारा डाटा उठा के यहां ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा, और ये बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है क्यू स्क्वायर के। इस तरीके से काम आपने कर दिया, ठीक है। क्यू स्क्वायर चाहिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा जो है वो इस तरफ भेज दिया। अब अगला जो काम है ये r/2, ये एंगल थीटा के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, 90 के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूस है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2l साइन थीटा। साइन थीटा जब इसमें लगाएंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l साइन थीटा। पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो पूछा गया। इसके बेसिस पे एक सवाल जो हमसे अलग अलग 5 सवाल जो है वो यहां से पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन एक बार करता हूं आपसे, ठीक है, कि चीजें जो है वो क्या करनी है। ये एक इक्वेशन जानने के बाद इसके बेसिस पे 5 सवाल जो हैं वो आपके पास बन रहे होते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या क्या सवाल जो हैं वो हो सकते हैं। मतलब कि जब भी ये काम दिया होगा, थ्रेड मास चार्ज लटका दिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गए, तो हम एक बात जानते हैं, और वो बात जो है सर वो हमारे पास क्या है, एम जी टेन थीटा, जो कि किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, ठीक है। हम एक बात जानते हैं जो कि किसके बराबर है, एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बेसिस पे वो आपसे एक जो टाइप है वो तो हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरे वाला टाइप जो है वो आपसे क्या पूछा जाता है कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है, सेकंड वाले टाइप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स को आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना हो तो क्या लिखा जाता है, Q इंटू ई लिखा जाता है, ठीक है। कि अगर मैं बात करता हूं तो एम जी टेन थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वाला सवाल हो चुका है हमारा। अब जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 5 टाइप जो इसके बेसिस पे बनते हैं कि एम जी टेन थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, Q मल्टीप्लाई बाई ई के बराबर है, ठीक है। यहां पे अगर मैंने काम करा तो ये क्या बन गया, एम जी टेन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रिक वाला फोर्स जो है सर वो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाला फोर्स जो है वो एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ऐसे। उसने सवाल पूछा था कि वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम के साथ थीटा एंगल बता दो कितना होगा, तो आंसर क्या चला गया था, QE डिवाइडेड बाई कितना, mg। कि टेन थीटा जो है वो इनकी सब की वैल्यूज दे रखी थी, आपको निकालना क्या था कि वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में एंगल कितना बनेगा। तो वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर है, टेन थीटा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक जो पार्ट था वो तो ये था। एक क्वेश्चन जो है उसने कहा था,
उसने कहा था इफ होल एपरेटस इज इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, इफ ये सारा का सारा एपरेटस जो है, ये पूरा एपरेटस उठाया, इफ होल एपरेटस इज इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, सारे का सारा एपरेटस उठाया, होल एपरेटस इज इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, सारा का सारा एपरेटस उठाया और कहां लगा दिया, इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, इसको लिक्विड के अंदर जो है वो आपने डाल दिया। इफ होल एपरेटस इज इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, सारा का सारा एपरेटस उठाया, लिक्विड के अंदर डाल दिया, लेकिन वर्टिकल से थीटा जो है वो क्या रहा है, सेम रहा है। वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो क्या रहा, सेम। आपने पूरा एपरेटस ये चार्ज वाली जो अरेंजमेंट उठाई, सारे को कहां, सेम काम के लिए आपने इसको कहां डाल दिया है, एक लिक्विड में डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहां पे नहीं, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में बात करें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, और उसकी जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, रो के बराबर है। लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है किसके बराबर, रो के बराबर। मान लो इसकी मास के साथ इसकी जो डेंसिटी है वो मान ली सिग्मा, मास के साथ इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। ध्यान से समझे काम करना क्या कुछ है। सारे एपरेटस को उठाया, एक लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड की डेंसिटी रो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, बॉडी की जो डेंसिटी है सर वो किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। एंगल थीटा अगर सेम रहा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू जो है सर वो फाइंड आउट कर दीजिए, के की वैल्यू जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी इस तरीके का सवाल है सर, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि mg tan थीटा जो कि किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। mg tan थीटा, और mg tan थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स। mg tan थीटा जो कि किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। अब जब अरेंजमेंट को किस में डालूंगा, अरेंजमेंट को मैं एक लिक्विड में डालूंगा, तो लिक्विड में डालने की वजह से हमारा जो फोर्स है मीडियम में जाके इलेक्ट्रिक फोर्स बदल जाता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाता है, Fe बाई के बराबर हो जाता है। मीडियम में जाके हमारा फोर्स बदल जाता है, और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, Fe डिवाइडेड बाई के। और इस mg के बारे में बात करूं तो ये mg जो है वो क्या रह जाता है, mg माइनस का बायंट फोर्स, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाता है। mg tan थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाता है, Fe डिवाइडेड बाई के। अब अगर मैं बात करता हूं लिक्विड में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बदला, mg के अपोजिट एक फोर्स लगता है लिक्विड में जाने से, जिसका नाम क्या होता है, बाइंड फोर्स। वो mg को अपोज करेगा तो mg माइनस बाइंड फोर्स, और ये इक्वेशन जो है इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं, क्योंकि मुझे k की वैल्यू बतानी है, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, और फर्स्ट बाई सेकंड अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट बाई सेकंड करने से मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट बाई सेकंड करी तो ये क्या हो गया, mg tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, mg माइनस बाइंड फोर्स इनटू में कितना हो गया, tan थीटा। और जिसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, Fe डिवाइडेड बाई Fe बाई के बराबर होगा। इस तरीके से काम कर लिया, Fe से क्या हो जाएगा, Fe कैंसिल हो जाएगा। ये काम जो है वो हमने पढ़ा, इस काम को आपने देखा कि mg tan थीटा, और ये चीजें जो हैं वो आपके पास हैं। इन बातों को जब आपने देखा है तो चीजें जो हैं वो आपने कैसे बनाई हैं, उस तरीके से काम जो है वो आपने समझा। ठीक है, ये चीज जो है वो आपने कर ली। अब अगला जो काम है वो आपने क्या देखा है कि mg tan थीटा, इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो आपने बनाया कि mg tan थीटा था जो कि किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। mg माइनस बाइंड फोर्स इंटू tan थीटा किसके बराबर है, Fe बाई के बराबर है। इनको देखें तो tan थीटा से tan थीटा जो है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बन गया, mg डिवाइडेड बाई mg माइनस का बायंट फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, अब समझे ध्यान से कि मुझे मास नाम की चीज नहीं दी है सर, हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी। तो मास को अगर लिखना चाहें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं। मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में जी डिवाइडेड बाई, इसको भी लिखूंगा तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इंटू में कितना है, जी। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स, पूरी की पूरी वॉल्यूम अंदर है, किसने कहा है, होल एपरेटस, सारे के सारे एपरेटस को अंदर ले गए, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स मल्टीप्लाई बाई जी, और ये किसके बराबर है, के बराबर, वी जी कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा हमारा, सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस का रो। ये आंसर जो है वो किसका आ जाएगा, के का आंसर आ जाएगा। पूछा भी गया है सवाल आपसे कि बॉडी की डेंसिटी जो है वो 1600 दे रखी है, लिक्विड की डेंसिटी जो है सर वो 800 दे रखी है, बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो काम जो है सर वो क्या है, 1600 डिवाइडेड बाई 1600 माइनस 800, वैल्यू को सोल्व करा तो आंसर जो कितना हो गया, 1600 डिवाइडेड बाई 800, सोल्व करा तो आंसर जो है सर वो कितना आ जाएगा, 2। आंसर जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। इस तरीके से काम करा
कि एम जी टेन थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एफ ई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, के। एम जी की बात करता हूं तो एम जी माइनस में क्या कर दिया, बाइंड फोर्स। इस तरीके से काम आपने करा, ये वैल्यूज पुट करी, सोल्व करी, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये काम जो है वो आपने कर लिया। ये टाइप क्या था, टाइप नंबर 3 था। फिर अगला जो काम है, इसके बेस पे वैल्यू जो है वो पूछी जा सकती है। और लास्ट टाइप के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, इस तरीके से चीजें हैं कि सर यहां पे जो है इस तरीके से किसी हाइट पे इनको लटका रखा है, ये सेपरेशन कितना है, आर। मान लो ये जो सेपरेशन है ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ये सेपरेशन जो है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर। इस तरीके से डाटा जो है वो दिखा रखा था। और इस टाइम पे एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। इस टाइम पे एंगल जो है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर अभी इसको बांध रखा है, किसी हाइट किस पे बांध रखा है, वाई की हाइट पे, इसको वाई के आधे पे बांध दो। सवाल ने क्या कहा है, इसको उठाओ और इसको कहां बांध दो, वाई के आधे पे बांध दो। अब तो इस तरीके से काम था। तो अब जो बांधा गया वो कहां बांधा गया, अब बांध दिया सर y डिवाइडेड बाई 2 पे। किस पे बांध दिया आपने, y डिवाइडेड बाई 2। अब y बाई 2 पे बांधेंगे तो ये सेपरेशन और ज्यादा हो जाएगा। इनके बीच का ये सेपरेशन जो है सर वो क्या कर जाएगा, कम पे बांधूंगा तो ये सेपरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज करके मान लो सेपरेशन कितना हो गया, r डैश के बराबर हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम के साथ एंगल जो है सर उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो वैल्यू जो है यहाँ पे, ये जो है वैल्यू जो है वो भी बदल जाएगी। कितनी होगी, थीटा डैश हमारे पास होगी। एंगल जो है वो क्या करेगा, इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ये काम जो है वो आपने करना है, हमें बताना है कि नया आर डैश जो है वो क्या होगा। आपने किसी हाइट वाई पे बांधा तो जो सेपरेशन था वो कितना था, आर। अगर किसी हाइट कितने पे बांध दिया, टोटल वाई के आधे पे बांध दिया, वाई बाई 2 पे, तो अब जो सेपरेशन है, नया सेपरेशन क्या होगा उसकी बात करनी है। तो काम जो है सर वो हमें क्या बताएं, हम क्या जानते हैं कि एम जी टेन थीटा, इस टाइप के सवाल के लिए हम जो जानते हैं वो क्या जानते हैं कि एम जी टेन थीटा किसके बराबर होता है, एफ ई के बराबर है। कि एम जी टेन थीटा और एम जी टेन थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। ये बात जो है सर वो मुझे पता है, तो इसको लिखा तो ये क्या बन गया, एम जी टेन थीटा और ये बराबर है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि एम जी टेन थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। एम जी टेन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब इस अरेंजमेंट से जब इस वाली अरेंजमेंट पे आए तो क्या बॉडी के मास में कोई चेंज लेकर आए थे, नहीं। ये तो क्या रहा था, सेम। ग्रेविटी जो है उसी स्पेस में काम कर रहे हैं तो ये भी सेम है। बदल क्या गया है, एंगल तो बदल गया सर। ठीक है, अगली बात करता हूं तो के भी सेम रहा, चार्जेस भी क्या रहे, सेम। और क्या बदल गया, आर स्क्वायर। जो बदला है उसको एक तरफ, बाकी एक तरफ। तो आर स्क्वायर टेन थीटा किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर टेन थीटा बराबर हो गया के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एम जी। इस तरीके से काम मुझे पता है कि के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, जो कांस्टेंट रहा वो तो उस तरफ कर दिया और आर स्क्वायर टेन थीटा को कहां रख दिया, इस तरफ। अब ये के क्यू स्क्वायर बाई एम जी ये तो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ये तो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। अगर ये कांस्टेंट रहा है तो मैं और तुम क्या जानते हैं कि आर स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम। सेम रहेगी तो सर यहां पे कितनी थी, आर टेन थीटा होगी। यहां पे जो आर है, आर की जगह क्या हो गया, आर डैश का स्क्वायर और टेन थीटा की जगह कितना हो गया, टेन थीटा वन हमारे पास। कि वो आर स्क्वायर टेन थीटा है, यहां पे आर की जगह कितना हो गया, आर डैश का स्क्वायर और ये क्या हो गया, टेन थीटा वन हमारे पास। ये वैल्यू आर स्क्वायर। यहां पे अगर मैं बात करता हूं टेन थीटा तो परपेंडिकुलर जो है उसकी जगह ये कितना हो गया, आर बाई टू हमारे पास हो गया। ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर साथ वाला क्या होता है, बेस। इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आर डैश बाई टू। और ये जो है ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। साथ वाला जो है वो किसका काम करता है, बेस का। आर स्क्वायर टेन थीटा की बात करूं तो पी बाई बी की जगह आर बाई टू, बेस की जगह कितना है, वाई है। इसी तरीके से यहां पे करूंगा तो आर वन का स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह कितना है, आर वन बाई टू और बेस की जगह जो है सर वो कितना है, वाई डिवाइडेड बाई टू के बराबर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। समझ आइए ये बात क्या कर दिया मैंने। आप जो है वो एक बात जानते हैं, वो बात क्या है कि एम जी टेन थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के। एम जी टेन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, एम जी टेन थीटा के। अब जिसमें जो बदल रहा है, टेन थीटा बदल रहा है, एक क्या बदल रहा है, आर स्क्वायर। दो बदल रहे हैं, आर स्क्वायर टेन थीटा को यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी को यहाँ पे। के क्यू स्क्वायर बाई एम जी जो है वो यहाँ लिखा तो ये वैल्यू किसके बराबर है,
कांस्टेंट के बराबर। समझ आ गई ये बात तो आपको। आर स्क्वेयर टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, कांस्टेंट के। तो आर स्क्वेयर टेन थीटा ये तो कांस्टेंट रहा, ये R1 का स्क्वेयर टेन थीटा 1 हो गया, R1 स्क्वेयर हो गया, टेन थीटा को लिखूंगा तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, y से क्या कैंसिल हो जाएगा y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो अगला काम जो है वो क्या बन जाएगा, अगला काम जो है वो हमारे पास क्या है, अगला काम है आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, R1 की क्यूब के बराबर है। क्यूब रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब रूट कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3, और ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। R1 निकाल लिया, ये R हो जाएगा 2 की पावर 1/3, तो R1 किसके बराबर है, R डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। ये आंसर जो है वो आपके पास आएगा। एक कंसेप्ट, जब भी थ्रेड मास चार्ज दे रखे हों तो हमें क्या पता है कि mg tan थीटा, और mg tan थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। तो mg tan थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आपने कर दिया, आर स्क्वेयर टेन थीटा इसके बराबर है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, आर स्क्वेयर टेन थीटा आर डैश का स्क्वेयर टेन थीटा 1। ये काम करा, इन वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीजें जो है वो आपने लगानी है, इस काम पे आपने ध्यान देना है। काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में ये कंसेप्ट जो है वो आपने जाने हैं। और अगर छोटी मोटी बातें अगर हम डिस्कस करना चाहें तो फोर्स जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहा होता है आर के साथ, ठीक है, काम जो है वो आपने कैसे देखना होता है उस पर ध्यान देंगे। कि मान लो मैं क्या कहता हूं, चीजें जो हमें क्या बताएं कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, तो बताइए नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 की मल्टीप्लाई जो है वो क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कैसी आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई कब आती है, या तो दोनों नंबर कैसे हो प्लस के, या दोनों नंबर कैसे हो माइनस के। और ये कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। फोर्स जो है वो किसका रहेगा, रिपल्शन का फोर्स जो है वो रहेगा। अगला जो काम है सर वो क्या करना है कि Q1 इंटू Q2 अगर लेस देन 0 रहा है, Q1 इंटू Q2 जो है वो अगर लेस देन 0 रहेगा तो काम जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि सर मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो एक नंबर प्लस और एक नंबर कैसा माइनस, एक प्लस और एक माइनस है तो सर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इतना काम जो है वो आपने कर लिया। जब मल्टीप्लीकेशन है तो आप डैम श्योर हो कि ये रिपल्सिव है और ये कैसा है, अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर ये एडिशन है, Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है, या Q1 प्लस Q2 अगर क्या है, लेस देन 0 है। सम के केस में आप नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि चीजें क्या हैं, तो सम के केस में अगर नहीं डिफाइन कर पाओगे तो यहाँ पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि सम जो है वो किसी भी तरीके से बन सकता है। और अगर मैं एडिशन का काम करूंगा तो यहाँ पे भी ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई सा भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी है हो सकता है कि सम के केस में या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव। लेकिन अगर क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो आप श्योर होते हैं कि इस तरीके से चीजें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पता है कि सर फोर्स का फॉर्मूला पता है K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना है R स्क्वायर। तो सर अगर हम काम करना चाहते हैं फोर्स वर्सेस R के बारे में, फोर्स और R का रिलेशन जो है वो अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, और फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर अगर बनाना चाह रहे हैं तो काम कैसे होगा। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि सर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के, कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो अगर एक ग्राफ बना के देना है, एक ग्राफ बना के देना है, यहाँ पे क्या है फोर्स है और यहाँ पे जो है वो क्या है R है, फोर्स वर्सेस R के बारे में बनाना है तो फोर्स की जगह क्या है, फोर्स की जगह y एक्सिस है प्रोपोर्शनल टू R, R की जगह क्या है x, तो y और x जो है वो क्या हो गया, फोर्स की जगह क्या लिखना है y एक्सिस, R की जगह क्या लिखना है x, तो x का क्या है स्क्वायर, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी x स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा चला जाएगा ऐसे। यहाँ पे अगर फोर्स और 1/r स्क्वायर का बनाना है, ये फोर्स हो गया, ये 1/r स्क्वायर हमारे पास हो गया, तो फोर्स की जगह जो है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, फोर्स की जगह जो वर्ड है वो क्या है y, 1/r स्क्वायर जो वर्ड है उसकी जगह क्या है x, दोनों की पावर 1 है और दोनों की पावर 1 अगर है तो सर ग्राफ जो है वो कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये काम जो है वो फोर्सेस के बारे में है। फोर्सेस के बाद जो कंसेप्ट आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ये काम जो है वो आप कर लोगे, ठीक है।